खैर ये बात तो सच है कि बचपन का एक अलग ही मजा होता है। उस वक्त दुनिया का मतलब सिर्फ कार्टून नेटवर्क, चॉकलेट और समर वेकेशंस होते थे। ये लाइन बोलकर मुझे अंदर से कुछ फील हुआ है लिटरली। खैर बहुत क्रेजी थे हम सब के बचपन के दिन, और उन्हीं बचपन के दिनों में अगर कोई कार्टून्स आपके इमोशंस, सोच और जिंदगी पे असर डाल जाए तो समझ लो कि वो सिर्फ कार्टून नहीं है बल्कि वाइब्स हैं। द लायन किंग कार्टून्स मेरे लिए वही थे। मुझे ना आज भी याद है स्कूल लाइफ में जब कंप्यूटर का पीरियड होता था ना, तो सब बहुत एक्साइटेड हो जाते थे क्योंकि तब कंप्यूटर लैब लेकर जाया जाता था हमें। वहाँ पर मोस्टली यही कार्टून्स या डोरा वाले कार्टून्स होते थे ना, डोरा द एक्सप्लोरर, यही दोनों कार्टून्स हमें दिखाए जाते थे, वही चल रहे होते थे। पर मोस्टली यही दोनों होते थे, और भी होते थे बट मोस्टली यही दोनों, और वो भी रिपीट में हर बार। हम सब, खासकर मैं तो एडिक्ट हो चुका था इन कार्टून्स के साथ। आज भी हर एक सीन अच्छे से याद है मुझे इसका। मुझे आज भी याद है अगर कभी घर में भी ऐसे टीवी के चैनल्स चेंज करते करते कहीं ये दोनों कार्टून्स में से कोई कार्टून चल रहे होते थे ना, तो फौरन से मेरी आंखें चमक जाती थी। उस वक्त तो मुझे सिर्फ सिम्बा का दोस्ती वाला नेचर, उसका जंगल में दौड़ना और फनी टिमोन पोम्बा सीन्स अच्छे लगते थे। ज़्यादा हमारी कभी सोच ही नहीं गई थी ना बचपन में तो, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई ना, मुझे समझ आया कि ये सिर्फ एक कार्टून फिल्म नहीं थी, ये जिंदगी का एक लाइव लेसन बुक थी। सिम्बा का सफर मेरी अपनी लाइफ से इतना रिलेट करता गया कि मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या ये शो मेरे लिए बनाया गया था क्या। खैर अगर तो आपने ये कार्टून्स देखे हुए हैं ना, तो आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाले हो, और जितना मज़ा मुझे इस वीडियो को बनाने में आ रहा है ना, उससे ज़्यादा आपको सुनने में आएगा। लेकिन अगर जिन्होंने ये कार्टून्स नहीं देखे ना, उन्हें शायद वीडियो बोरिंग लगे, तो आप स्किप कर सकते हो इस वीडियो को, वही सिर्फ देखें जिन्होंने इन कार्टून्स को देखे है। खैर जो सबसे पहला और सबसे गहरा लेसन जो मुझे द लायन किंग ने दिया है ना, वो है ज़िंदगी में हर किसी को किसी न किसी दिन जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। सिम्बा जब छोटा था तो वो सिर्फ मस्ती करता था, हर जगह दौड़ता खेलता और सोचता था कि सब कुछ इजी है, लाइफ बहुत मजे की है। लेकिन जब उसके फादर मुफासा की मौत होती है ना, और वो गिल्ट और डर की वजह से जंगल छोड़कर भाग जाता है, तो वहां से उसके लाइफ में बहुत चैलेंजेस और चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। खैर आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो गलती करके या तो किसी दर्दनाक एक्सपीरियंस के बाद जिंदगी से थक हार जाते हैं और गिव अप कर जाते हैं, अपने रिश्ते, अपने करियर, अपने पैशन से दूर चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि वो इस सब के लायक नहीं है। सिम्बा ने भी यही किया, लेकिन सबसे मुश्किल काम था वापस लौटना, अपना पास्ट फेस करना और उस जंगल में जाना जहां उसका सब कुछ छीन चुका था। ये पार्ट मुझे ये सिखाता है कि स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं होता जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से भाग जाए, बल्कि वो होता है जो डर के बावजूद वापस आए और सब कुछ ठीक करे, चाहे कितना भी वक्त लग जाए ना उस सब में। लेकिन इंसान को एक दिन अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। चाहे जितना मर्जी भाग लो आप अपने पास्ट से, एक दिन ऐसा जरूर आने वाला है कि आप ना चाहते हुए भी उसे एक्सेप्ट करोगे, और इससे अच्छा खुद ही एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, उस दिन आप में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। तो जितना जल्दी हो सके उसे एक्सेप्ट कर लो अपने पास्ट को। वैसे एक और चीज मुझे याद आ रही है, आपने ये चीज नोटिस की है कि जिंदगी में अक्सर हम उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छे लोगों से मिलते हैं जब हमें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है। सिम्बा जब जंगल में अकेला था ना, तो उस वक्त अगर कोई उसका हाथ पकड़ता है तो वो टिमोन और पुम्बा होते हैं। उन्होंने उसे हकुना मटाटा सिखाया, यही था ना, हकुना मटाटा, यानी गम भुला के जीना, इसका ये मतलब था। ये डायलॉग सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये एक फिलॉसफी है। जिंदगी जब टूट रही हो ना, और कोई बंदा आपको कह दे कि टेंशन ना लो भाई, सब ठीक हो जाएगा, तब वो इंसान आपके लिए किसी रहमत से कम नहीं होता, एक फरिश्ते से कम नहीं होता। टिमोन और पुम्बा ने सिर्फ सिम्बा का दोस्त नहीं बने, बल्कि उसकी मेंटल हीलिंग के एजेंट भी बने थे। मुझे आज भी याद है जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे वक्त से गुजरा था ना, मैं पूरे तरीके से टूट चुका था, लेकिन कुछ दोस्तों ने ना मुझे सपोर्ट किया, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे टिमोन और पुम्बा ने सिम्बा को किया। उस वक्त ये रियलाइज हुआ कि असली दोस्ती वो होती है जो आपको वापस जीना सिखाए, ना फायदा सोचे ना टाइम, सिर्फ आपका साथ दे। खैर द लायन किंग का सबसे पावरफुल मोमेंट वो था जब सिम्बा ने अपने बाप मुफासा के स्पिरिट से मिलता है, पानी में उसका अक्स देखता है। लिटरली मेरा मोस्ट फेवरेट सीन था वो, और मैं रोता भी था उस सीन को बचपन में देखकर, और हमेशा रहेगा मेरा वो सीन फेवरेट। मुझे आज भी याद है कि जब मुफासा ये कहता है ना, कुछ ऐसा ही था कि रिमेंबर हु यू आर माई सन एंड द ट्रू किंग।
खैर ये लाइन सिर्फ एक सिनेमैटिक डायलॉग नहीं था, ये एक पंच था जो दिल तक जा लगा था मेरे बचपन में। जिंदगी में हम सब कभी ना कभी अपने आप को ना भूल जाते हैं। हम अपने फेलियर्स, गिल्ट और प्रॉब्लम्स में ना उलझ के ये भूल जाते हैं कि हम हैं कौन, हमारी असली वैल्यू क्या है। मुझे भी बहुत बार ऐसा फील हुआ है, मुझे लगने लगा कि मैं जीरो हो गया हूँ, लेकिन उस वक्त अगर मुझे किसी चीज़ ने उठाया है ना, तो वो मेरी अपनी आवाज़ थी जो मुझे अंदर से कह रही थी ट्राई अगेन, यू आर मोर देन यू थिंक यू आर। सिम्बा की तरह मुझे भी मुफासा वाली आवाज़ चाहिए थी, और मुझे लगता है कि हम सबको ना चाहिए होती है ये आवाज़ अपनी लाइफ में कभी ना कभी। लिटरली कोई याद दिलाने के लिए आए कि हम किसी और के स्टैंडर्ड से नहीं बल्कि अपनी असल पहचान से डिफाइन होते हैं। आपको याद है जब सिम्बा वापस अपनी प्राइड लैंड आया था ना, तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था उसका। स्कार ने सब कुछ तबाह कर दिया होता है उसके टेरिटरी में, मगर उस वक्त सिम्बा ने जो डिसीजन लिया अपने डर से लड़ने का और अपने लोगों को बचाने का, वही असली लीडरशिप थी। जिंदगी में हर किसी को कभी ना स्कार जैसे लोग मिलते हैं जो हमें नीचे दिखाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और हमें हमारे ही थ्रोन से दूर कर देते हैं। लेकिन जब तक हम खुद वापस नहीं जाते हैं ना, खुद से ये नहीं कहते कि मैं रेडी हूँ फाइट करने के लिए, तब तक कुछ नहीं बदलता। द लायन किंग ने मुझे ये सिखाया कि करेज का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डर नहीं लगता। करेज का मतलब ये है कि तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो और अपने डर को कम करने की कोशिश करते हो। और यही लेसन मेरी हर स्ट्रगल में काम आया, चाहे वो कंटेंट बनाने का हो, लोगों का ट्रस्ट जीतने का हो, या एक ब्रूटल फेलियर के बाद वापस ट्रैक पर खुद को लाने का हो। खैर, अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा सबसे फेवरेट कार्टून कौन सा था बचपन का, तो जवाब हमेशा यही होगा, द लायन किंग। लेकिन अगर आप पूछें कि किस कार्टून ने मेरी जिंदगी बदली, तो भी जवाब मेरा यही होगा, द लायन किंग। सिम्बा का सफर मेरी अपनी ना जर्नी जैसा लगता है मुझे बचपन से। उसने सब कुछ खोया, फिर दोस्ती पाई, फिर खुद को पहचाना और आखिर में अपनी असली जगह वापस ले ली। तो इसलिए जब भी फेलियर जैसा फील कर रहे हो ना, या अपने पास गिल्ट से ना भाग रहे हो तो और गिव अप करने का दिल कर रहा हो, तो बस खुद से ये कहना, मैं भी सिम्बा हूँ, मुझे भी वापस जाना है, मुझे भी अपने जंगल वापस लेना है। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कभी टूट गए हैं, भटक गए हैं और या पूरे तरीके से हार चुके हैं। सिम्बा की तरह आप भी एक दिन वापस आओगे, और जब आओगे ना, तो पूरे जंगल से सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, द किंग हैज़ रिटर्न, लॉन्ग लिव किंग। बाय। जिंदगी को जियो, एक ही बार मिलती है।